वो तुम्हारी बीवी और बच्चे के साथ खेल खिलवाड़ करके अपने दोस्त होने का हक निभा रहा है। अभी कुछ देर पहले ही मैंने उन्हें बाहर देखा है, बहुत प्यारे लग रहे थे दोनों। नो, नो वे, मेरी कोई विरासत नहीं है। मत भूलिए, सियासत आपकी मिरास है। आपको शर्म आनी चाहिए। आप एक इत्तेफाक को गलत रंग देकर सियासी तौर पर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। इस्तेमाल तो इसे मीडिया करेगा, मैं तो इसे अपने पास बतौर रिकॉर्ड रखूंगा, इस नायाब तस्वीर को। सारा दिन दफ्तर में काम और फिर घर में भी काम। कोई तो नेक काम कर लिया करें आप। आपकी बीवी हूं इसलिए अंजाम से डरती हूं आपके। कुछ तो ख्याल करें, खुदा के खौफ से डरें आप। खुशी और अरमान के खिलाफ साजिश करके अपने ही खानदान को बदनाम कर रहे हैं आप। सियासत में रिश्ते और खानदान नहीं, अपना मफाद देखा जाता है राबिया बेगम। और मैं अपने टारगेट को अचीव करने के लिए अपनों की लाशों पर पांव रख के गुजरने का हौसला रखता हूं। लेकिन ज्यादती है, ये जुल्म है। जाहिल हो तुम, बेवकूफ औरत हो तुम, और सारी जिंदगी जाहिल ही रहोगी। आप लोग इधर खैरियत? हम पाकिस्तान पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट खुशी साहबा से चंद सवालात करने हैं। हाँ, लेकिन वो किसी से मिलना नहीं चाहती। देखिए भाई साहब, चंद अखबारों ने और 2-4 चैनल्स ने उनको बदनाम करने की कोशिश की है। हम लोग उनसे बातचीत करके लोगों तक सच पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, आप लोग तशरीफ़ रखिए, मैं मैडम खुशी को इत्तला करता हूँ। शायद वो आपसे मुलाकात करने के लिए राज़ी हो जाए। प्लीज़। कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि मैं सियासी खुदकुशी कर लूं। ऑफ कोर्स वो उस वाक़े को गलत रंग देकर मुझे मैदान छोड़ने का इशारा दे रहे हैं। बिल्कुल आऊंगी शो पे, लेकिन वक्त निकाल कर आना पड़ेगा, फिर तफसीली बात करूंगी आपसे। जी ठीक है, शुक्रिया। भाभी, उस वाक़ये में जो मीडिया के लोग मौजूद थे, उनमें से चंद लोग आपसे मिलने के लिए आए। मैंने ड्राइंग रूम में बिठाया उन्हें। बहुत अच्छा किया। हमें इस साजिश का फौरन जवाब देना होगा, वरना लोग दुश्मन की बात को सच समझेंगे। चलें, मैंने उनसे। चलें। आज ऐसी क्या खास बात है जो फिर से इतने उलझे उलझे दिखाई देते हैं? अखबार के सीने पर छपा हुआ बदनामी का ये इश्तहार वो तलवार है। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी लेके आया चांद। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी लेके आया चांद। दाग लग जाए तो जाने में वक्त लगता है मोहतरमा खुशी साहिबा। मुनाफिकत का रंग सच के चुल्लू भर पानी से उतर जाता है। अरे मेरी मानिए तो सियासत छोड़कर अपने बेटे और अपने मियाँ का ख्याल रखिए, उन्हें संभालिए। कहीं ऐसा ना हो कि सियासत की तेज धार छुरी से ये ताल्लुक भी कटकर टुकड़े टुकड़े हो जाए। टुकड़े मैं समेट लूंगी, लेकिन नवाब वहीदुल्लाह के सियासी नजरियात को छूट के हाथों रुस्वा नहीं होने दूंगी। अभी भी वक्त है तुम्हारे पास, सोच लो। आप अपनी सोच को बदल लें, वरना आपकी दुनिया बदल जाएगी। चलें कैसर भाई।
जी फरमाइए। मैडम, चंद अखबारात वाले और 2-4 न्यूज़ चैनल्स वालों ने आपके खिलाफ जहर उगला है। हमारी ख्वाहिश है कि हक़ाइक़ को बेनकाब किया जाए। देखिए, वहाँ पे बहुत सारे फोटोग्राफर्स और कैमरास मौजूद थे। मुझे यकीन है कि किसी कैमरा ने तार से उलझते हुए मेरे पाँव को रिकॉर्ड किया होगा। मैडम वो शूट मैंने रिकॉर्ड किया था, वो मेरे पास मौजूद है। वेल डन, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरा ख्याल है कि ये सबूत झूठों को झूठा साबित करने के लिए काफ़ी है। बल्कि मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप मैडम खुशी के साथ डिस्कस करके इस मौजू पर कुछ इस तरह की रिपोर्ट तैयार कीजिए कि जिन लोगों ने मैडम खुशी के किरदार पर कीचड़ उछालने की कोशिश की है वो इस शहर में मुंह छुपाते नजर आए। जी मैम, आपसे चंद सवालात पूछूंगा, आप उन सवालात के जवाब दीजिएगा। उसके बाद आप मीडिया पर सच का प्रचार देखिएगा। जी बिल्कुल, पूछिए। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक पाकिस्तान पार्टी की एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट मोहतरमा खुशी ने अपने पर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए वो सबूत भी हमारे रिपोर्टर को दे दिया जो खुशी और मिस्टर अरमान को मुकम्मल तौर पर बेगुनाह साबित करता है। आज ऐसी क्या ख़ास बात है जो फिर से इतने उलझे उलझे दिखाई देते हो? वक्त के जाल में फंसे हुए शख्स को क्या कहती हो? यही कहोगे ना जो कह रही हो। आखिर बात क्या है, कुछ बताओगे नहीं? हुमायला, मैं इस घर में किसी को नहीं पहचानता। तुम्हारी आंखों से तमाम रिश्तों को जानने की, पहचानने की कोशिश कर रहा हूं। लोग जिसे मेरी बीवी कहते हैं, मेरे बच्चे की माँ कहते हैं, वो और मेरा दोस्त जो दोस्ती का दावा करते हैं, अगर वो इन घर वालों का भरोसा तोड़ दें तो मुझे कैसे गवारा होगा? अखबारात और टीवी में उनके बारे में क्या क्या कुछ कहा जा रहा है। इस घर की इज्जत का सवाल है। तुम तो किसी रिश्ते और ताल्लुक को मानते ही नहीं। ना खुशी तुम्हारी बीवी और ना अरमान तुम्हारा दोस्त। रही बात खानदान की और उनकी बदनामी की, तो होने दो। तुम्हें इस मामले से क्या गर्ज? ये सब लोग तो तुम्हारे कुछ नहीं लगते। तुम अपने जहन पर जोर मत दो। गलत कह रही हो तुम। बेशक ये मेरे कुछ नहीं लगते, लेकिन मैं इन्हीं रिश्तों के जाल में जकड़ा हुआ हूँ। इसी घर में रह रहा हूँ, इसी घर में जी रहा हूँ। शुक्र है तुम्हें भी एहसास हुआ कि ये लोग तुम्हारे अपने हैं, कोई गैर नहीं। यकीन रखो, खुशी के कदमों में लर्जिश नहीं आ सकती, इसलिए कि उसका किरदार और उसके इरादे बहुत मजबूत हैं। और अपने दोस्त अरमान के लिए बदगुमान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं देख रही हूँ, एक वही तो है
जो इस घर में सबका हमदर्द दोस्त है, वो आदमी नहीं, एक अच्छा इंसान है। अखबार के सीने पर छपा हुआ बदनामी का ये इश्तहार वो तलवार है जिसने नवाब मरहूम की नेक नामी का गला काट दिया है। लोग बातें बना रहे होंगे, हवेली की तरफ मैली आंखें उठ रही होंगी। बाबा आप इस तस्वीर को सच समझ रहे हैं? झूठ भी तो नहीं लग रहा। बाबा इस साजिश के खिलाफ टीवी चैनल्स पर रिपोर्ट चल चुकी है जिसमें साबित किया है कि खुशी भाभी का पांव तार में उलझ गया था। रिपोर्ट चलने से बदनामी का उलझाव खत्म नहीं होता शायान। किसी भी खबर की तरदीद उसके असरात को और भी मजबूत कर देती है। बाबा क्या इस शहर में अंधे बसते हैं? अगर लोगों ने ये तस्वीर देखी है तो वो वीडियो भी तो देखी होगी। ये तस्वीर गलत है, ये सही, ये अलग बात है, लेकिन शक की धुंध फैल जाए तो लोगों के फैसले भी धुंधले हो जाते हैं। बाबा क्या पता ये तस्वीर हवेली में बसने वालों के किसी सियासी दुश्मन ने बनाई हो। तुम दोनों बहन भाई आईना देखकर भी मुंह छुपा रहे हो। इस तस्वीर के पीछे मैं कुछ और देख रहा हूं, और जो कुछ मैं देख रहा हूं उसका इजहार मेरी जबान को जेब नहीं देता। बाबा आप भी शायद कंफ्यूजन में थोड़ा गलत सोच रहे हैं। शायान, तुम्हारे मुंह में सोहा की जबान बोल रही है, लेकिन मैं सोहा को बहू बनाने का फैसला बात सोच समझ के करूंगा। तुम्हारी एक एग्जीक्यूटिव देवरानी ने चंद घिसे पिटे चैनल्स पे बैठकर अपने पुर्जा पुर्जा किरदार को एक बार फिर जोड़ने की कोशिश की, लेकिन असलम शेख के एक इशारे पर उसके किरदार की धज्जियां उड़ चुकी, जिसे छोड़ना नामुमकिन है। आप तो मुझे ब्लैकमेल करना चाहते थे असलम शेख साहब। वो तो ऊपर वाला कभी कभी शैतान के हाथ से भी किसी इंसान का भला करा देता है। आपकी की हुई ये हरकत मेरी फेवर में चली गई। खुशी तो अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। अब पार्टी इलेक्शन होगा और मैं आपकी आंखों के सामने प्रेसिडेंट की कुर्सी पर भी बैठूंगी। ख्याल तो बहुत अच्छा है, पर हम जैसे लोगों की ख्वाहिशें कभी कम नहीं होती। मैं तो आपकी उस ख्वाहिश का एहतराम करना चाहता था, लेकिन आपने मेरी ख्वाहिश को वेलकम ही नहीं किया। मेरा मकसद तो हल हो चुका असलम शेख साहब, और आपकी ख्वाहिश इम्पॉसिबल। आप पहले ही बहुत जज्बाती हैं ज़ैनब। जरा ग्राउंड रियलिटी पे आकर सोचिए, आपका कॉम्पिटिटर कोई और भी हो सकता है। नवाब वहीदुल्ला की बड़ी बहू होने के नाते पार्टी का कोई भी मेंबर मेरे आगे खड़े होने की जुर्रत तक नहीं कर सकता। आपकी ये बात दुरुस्त है, लेकिन आपके सामने नवाब वहीदुल्ला का ये भतीजा असलम शेख तो खड़ा हो सकता है।
अभी भी वक्त है मोहतरमा। मैंने ऑप्शन का दरवाजा तुम्हारे लिए खुला छोड़ा है। उस दरवाजे के अंदर आ जाओ तो सामने वो कुर्सी पड़ी है जो तुम्हारा ख्वाब है, और अगर ना आओ तो अंजाम तो खुद देख लो। कॉफी प्लीज। हर कहानी को उसका अंजाम तो मिलता ही है, और मेरी कहानी का अंजाम यह है कि मुझे यह हवेली छोड़कर चले जाना चाहिए। दुनिया तस्वीर का एक रुख देखती है, लेकिन मेरी आंखें तस्वीर का दूसरा रुख भी देख चुकी हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, चांद के घर आने से पहले मैं और नवाब साहब तुम्हारी और खुशी की शादी करना चाहते थे, मगर खुशी ने उस वक्त भी चांद की बेवा बनकर रहना कबूल किया और तुमसे शादी के लिए हाँ नहीं की। चांद की मंगेतर कुरतुलैन को भी तुम्हारी दुल्हन के रूप में देखना उसी का फैसला था। अगर खुशी चाहती तो उस वक्त भी तुम्हारी बीवी बन सकती थी। मुझे यकीन है मेरी बहू और मेरे बेटे का दोस्त चांद से बेवफाई नहीं कर सकते। चाची जान, आपका यकीन लोगों का एतबार नहीं बन सकता। दुनिया की बातों पर कान धरो तो दुनिया छोड़ना पड़ती है। इसीलिए तो घर छोड़कर जाना चाहता हूं। अपने घर छोड़े नहीं जाते बेटा। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। नेक्स्ट वीक चांद की बर्थडे है। और उसकी बर्थडे की खुशियां उसके दोस्त उसके साथ ना मनाएं, ये कैसे हो सकता है? चाची जान, मेरा बस चले तो मैं सारी दुनिया की खुशियां चांद के कदमों में लाकर ढेर कर दूं, पर क्या करूं? वो मुझे जान गया है पर पहचानता नहीं। मैं मां हूं, बेटे की खुशियां देखना चाहती हूं, लेकिन वो तो अभी भी मुझे आंटी ही कहता है। प्लीज ममानी जान, इस बार चांद की सालगिरह का इस्तकबाल आंसू से मत कीजिए। इस बार चांद के सामने हम फुल धूम धड़क्का करेंगे, क्यों सुहा? जी बिल्कुल, इस दफा तो हम पूरी तरह खुशियां मनाएंगे। कैसर, तुम चांद की बर्थडे कार्ड्स का ऑर्डर दे दो। इस बार हम सब एक साथ मिलकर खुशियां मनाएंगे। इस बार मैं इनको अपने हाथों से सजाऊंगी, और वो क्या कहते हैं 16 सिंगार, हम 32 सिंगार करेंगे। ये खुशियां उन सहेलियों की तरह होती हैं जो रूठ जाए तो उन्हें मनाना मुश्किल होता है। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी लेके आया चांद। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी लेके आया चांद। खुशी भाभी, आपका नाम तो खुशी है, लेकिन मैंने आपको बहुत कम खुश देखा है। आज तो खुश हो जाएं भाभी जान। आपको पता है अम्मी जान ने चांद भाई की सालगिरह मनाने का बाकायदा ऐलान कर दिया है। और सोहा, इस बार चांद को दुल्हा और खुशी भाभी को दुल्हन बनाएंगे हम लोग। वंडरफुल, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी है। और वैसे भी मैंने खुशी भाभी को दुल्हन बने नहीं देखा था ना। इस बार मैं इनको अपने हाथों से सजाऊंगी, और वो क्या कहते हैं 16 सिंगार, हम 32 सिंगार करेंगे। और देखना चांद भाई आपको देखते रह जाएंगे।
कैसी हो सुहा? एनी, मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। ये खुशियाँ उन सहेलियों की तरह होती हैं जो रूठ जाए तो उन्हें मनाना मुश्किल होता है। प्लीज़ यार, मायूसी की बातें छोड़ो। तुम्हें पता है हम इसी वीकेंड पे चांद भाई की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। बस 1-2 दिन में मैं और कैसर भाई तुम्हें इनवाइट करने आएंगे। बहुत मज़ा आएगा। बहुत खुश लग रही हो। हाँ, मुद्दत बाद तो इस घर में खुशी मनाई जा रही है। और वैसे भी मेरे भाई की सालगिरह है तो मैंने तो खुश होना ही है ना। अच्छी बात, तुम्हें तुम्हारे भाई की बर्थडे एडवांस में मुबारक हो। मैडम, मेरा भाई आपका भी तो कुछ लगता है। चांद मेरा क्या लगता है ये तो मैं नहीं जानती, और ना ही उस बेमायने रिश्ते का नाम जो हम दोनों के दरमियान है। हाँ, एक बेनाम सा ताल्लुक जरूर है, और उसी ताल्लुक के सहारे में जिंदगी जी रही हूँ अपनी। एनी, ऐसा करते हैं बर्थडे पे मिलेंगे, फिर जी भर के बातें करेंगे। टेक केयर। एक तो इस घर में हैरान कुन लोग बसते हैं। हाँ जरूर, तुम भी उन्हीं में से एक हो। मुझ में कीड़े निकालने का मौका तुम अपने हाथ से जाने नहीं देते। पूरा मीडिया नवाब वहीदुल्ला के खानदान पर बदनामी का कीचड़ उछाल रहा है, और यहाँ चांद की सालगिरह की तैयारियां की जा रही है। वाह, क्या दिलचस्प हिमाकत है। वाह वाह। ज़ैनब, कभी तो दूसरों की खुशी में भी खुश हो लिया करो। कब तक अपनी ही अना में जलती रहोगी? उस वक्त तक जब तक मैं अपने हर कॉम्पिटिटर को जलाकर राख नहीं कर देती, समझे? तुम भी ना मुझे बहुत खटकने लगे। नींद आ रही है, अब कुछ ना पूछना मुझसे। ले भाई, ये सब क्या है भाई? तू शायद भूल रहा है, तेरी हर बर्थडे पे टेलर के साथ मिलकर तेरे जितने भी ड्रेसेस थे मैं ही डिजाइन करता था। इसे पहनकर तो तू दूल्हा लगेगा। ये नहीं, मैंने खुशी की भी सारे ड्रेसेस डिजाइन किए। यार, अरमान खुशी से थोड़ा फासला रखा करो। इसी में इस घर की इज्जत है। तुम मुझ पे शक कर रहे हो? नहीं यार, शक नहीं कर रहा, ऐसे ही बता रहा हूं। कुछ रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं और उनको बचाने के लिए एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। मैं तो बदनसीब हूं, अपने रिश्तों को भूल चुका हूं, लेकिन तुम्हें तो याद रखना चाहिए ना। इस घर से जुड़े रिश्ते ही तो निभा रहा हूं। काश तुझे हमारी दोस्ती के दिन याद होते तो मुझे ये नसीहत कभी ना करते। आज पहली बार मुझे अपने किरदार पर शक होने लगा। अंकल, ये बर्थडे इनविटेशन और ये कुरतुलैन के लिए ममानी जान ने जोड़ा भिजवाया। इनविटेशन दे जाओ और ये जोड़ा वापस ले जाओ। बेगम साहिबा से कहना कि उनकी पहले ही बहुत मेहरबानियां हैं हम पर। अंकल, ममानी जान को बहुत देर बाद मैंने मुस्कुराते हुए देखा। अब ये जोड़ा वापस मत भेजिए, इस तरह उनका दिल टूट जाएगा। अंकल, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अंकल, आप नाराज हैं? तुम खुद सोचो कैसर, चांद लौटा तो नवाब साहब की मौत ने हमारी खुशियों को
सफ़े मातम में बदल दिया। कुर्रतुलैन ने शादी से इनकार कर दिया। बेटी की रुखसती एक ख्वाब बन गया मेरे लिए। सोचा था जैसे तैसे बेटी को मना लूंगा, लेकिन अरमान और खुशी की तस्वीर ने मेरे इरादों को फना कर दिया। मेरे घर में कंवारी बेवा बैठी है, दूसरों की खुशियां मनाने को जी नहीं चाहता मेरा। केसर भाई, ये कार्ड और जोड़ा मुझे दे दीजिए। आंटी और सोहा को बता दीजिएगा कि मैं उनका दिया हुआ जोड़ा बर्थडे में पहनकर जरूर आऊंगी। मैं समझता था कि तुम एक जिद्दी लड़की हो, लेकिन आज पता चला कि तुम गुस्ताख भी हो। ये जोड़ा नहीं है, कफन है जो उस घर से आया है। इस कफन को पहनकर तुम अपने अरमानों की कब्र में उतर जाना चाहती हो। मुझे ये बताओ, उस घर से तुम्हारा रिश्ता क्या है? अब क्या रिश्ता रह गया उस घर से तुम्हारा? बाबा, कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते, और अगर हम उन रिश्तों के नाम रखते तो हम बदनाम हो जाते। चांद मेरा नहीं हो सका और मैं अरमान की नहीं हो सकी। ये तो मेरा नसीब है ना बाबा, इसमें आंटी और सोहा का क्या कसूर है? वो तो मुझे हमेशा से अपना बनाना चाहती थी। ये तो मेरी बदनसीबी जो सामने आ गई। खुद को बदनसीब न कहो अनी। मैं बाप हूं, मेरा कलेजा कटता है। याद करो, बचपन से लेकर आज तक मैंने तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा किया, हर जिद को माना। इस दुनिया के बाजार से तुम्हारी पसंद का महंगे से महंगा खिलौना खरीद के दिया तुम। काश चांद भी कोई खिलौना होता। मैं अपनी सारी दौलत के बदले उसे खरीद के तुम्हारी अलमारी में सजा देता, लेकिन क्या करूं? बदनसीब तुम नहीं हो यानी, बदनसीब मैं हूं जिसकी बेटी दुखी है। बाबा प्लीज एक बार जाने दीजिए वहां पर। यूं समझे कि उन सबसे आखिरी बार मिलना चाहती हूं मैं आपसे वादा करती हूं कि उसके बाद वहां से कोई भी मुझे बुलाएगा, मैं वहां नहीं जाऊंगी। ठीक है, लेकिन अपना वादा याद रखना, फिर कभी उस घर जाने की जिद नहीं करोगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरी तरफ से और आप सबकी तरफ से मेरी प्यारी ममानी जान और चांद की अम्मी जान को मुबारकबाद पेश करते हैं, चांद के आने की खुशी में और उसकी बर्थडे की खुशी में। अरे चांद भाई, इससे पहले कि केक फेक हो जाए, इस पे छुरी चला के इसे हलाल कर दीजिए।
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Chan. Happy birthday to you. किसी भी शख्स का नाम उसकी शख्सियत पे बहुत असर करता है। चांद भी चांद की तरह आवारा निकला, हाँ। वो भी बादलों के पीछे यूं भागता नजर आ रहा होता है। और ये भी हर खिड़की से चांद नजर आता है, फिर हर कोई ये क्यों समझ बैठता है कि ये चांद मेरा है। और मुझ जैसी लड़की कैसे भूल सकती है कि जो हर किसी का होता है किसी का नहीं होता। कुरैतुलैन, मत भूलो कि तुम्हारे साथ तुम्हारे अपने भी हैं। अब चुप भी हो जाओ। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी लेके आया चांद। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी लेके आया चांद। मुझसे मंगनी, खुशी से शादी, और अब हुमायूं को अपनी महबूबा बना के इस हवेली में ये लाने वाला चांद को अपना समझकर पूरी जिंदगी मोहब्बत करती रही। लेकिन अब एहसास हो गया मुझे कि सब मेरी गलती है और इसकी सजा भी सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए। मैं नहीं जानती थी कि तुम जैसे लड़के हम जैसी लड़कियों के दिल को अपनी जेब का रुमाल समझते। मैं अपने बाबा से वादा करके यहाँ आखिरी बार आई थी और आप सबसे वादा करती हूँ कि अब कभी नहीं आऊंगी। इतनी दूर चली जाऊंगी, इतनी दूर जहाँ चांद की याद भी मुझे ढूंढते ढूंढते थक जाएगी। सच्चे दिल से प्यार किया था तुमसे जान, तुम्हारी हर बेवफाई से वफा की थी मैंने। कुरैतुलैन, मत भूलो कि तुम्हारे साथ तुम्हारे अपने भी हैं। अब चुप भी हो जाओ। अब आप लोग को मेरे बोलने पर कभी गिला नहीं होगा।
अब कभी भी आप लोग को मेरी आवाज़ इस हवेली में सुनाई नहीं देगी। कुछ रिश्तों की उम्र बहुत कम होती है। मैं भी समझूंगी कि मेरा और चाहत का रिश्ता कम उम्र में खत्म हो गया। एनी रुको। कहाँ है? क्या हुआ मेरी बच्ची को? बाबा ऑपरेशन थिएटर में है, दुआ करें। मुझे आप दोनों से एक बात पूछनी है। सवाल ऐसा है जिसने मुझे सोने नहीं दिया, मेरी आंखों से नींद छीन ली है। क्या आप मुझसे नाराज हैं? नहीं, हरगिज़ नहीं, मैं आपसे नाराज नहीं। बस वो हवेली के कुछ लोग मेरी और आपकी कुर्बत से खुश नहीं।